हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पार्ट 1 से पार्ट 3 तक हो चुका है और ये जो टॉपिक है बैंक के पीओ एग्जाम के लिए, रेलवे एसएससी एग्जाम के लिए, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दो इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो इक्वेशन गिवन होती हैं और उसके आंसर्स गिवन होते हैं और आंसर हमेशा यही लिखे होंगे, y is greater than x is greater than y is greater than equal to x is greater than equal to y और लास्ट ऑप्शन होगा x is equal to y और the relationship cannot be established। ठीक है, तो यही सारे ऑप्शन ही आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो y माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 to 9। ठीक है, आपको पता है जब आप स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस अंडर रूट 7 to 9 आता है। अब 7 to 9 किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 27। ठीक है, तो अगर आप प्लस साइन लेते हो तब इसको सॉल्व करिए। y माइनस 30 इज इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 27 में 30 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 57। इसी तरीके से जब निगेटिव साइन लोगे तो y माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 27। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस 30 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और प्लस के 30 से माइनस का 27 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो एक वैल्यू तो आ गई 57 और दूसरी वैल्यू आ गई 3। अब देखिए, अब हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ठीक है, तो x प्लस 19 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 15। तो एक बार प्लस साइन ले लीजिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 19 और एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 19। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 और यहां से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 34। तो क्या मिला, माइनस का 4 और माइनस का 34। अब देखिए, अब हमें कंपेयर करना है। देखिए x की हमें दो वैल्यू मिली, माइनस का 4 और माइनस का 34। y की हमें कौन सी वैल्यू मिली, एक 3 मिली और एक 57 मिली। ठीक है, तो यहाँ तो आपको साफ साफ ही दिखाई पड़ रहा है कि x की दोनों वैल्यू किसमें है, निगेटिव में है x की दोनों वैल्यू और y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है। तो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि y इज ग्रेटर देन x है। तो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इतना समझा के क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा फिर आप कर लोगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान से आप देखो कि जैसे 7 to 9 है तो आपको याद होना चाहिए कि ये 27 का स्क्वायर होता है। 2 to 5 है तो ये याद होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर है। 6 to 5 हो तो ये पता होना चाहिए कि वो 25 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप 25 बल्कि 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लो, 30 तक के स्क्वायर और 25 तक के क्यूबिक रूट आप तैयार कर लो, तो ये बहुत आपको हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन रब कर देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन दी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, 1 to 1 का अंडर रूट क्या होता है, 11 होता है और 36 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे 6 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट x प्लस 6, दोनों तरफ
स्क्वायर कर दीजिए तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई x की वैल्यू मिल गई 19। ठीक है, अब देखिए 11 करा और माइनस 6 करा, ठीक है, उसके बाद फिर हाँ ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 473 में 112 पहले माइनस कर लो, क्या आएगा 1 6 और 361। तो 361 आ गया। 361 क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 19 का स्क्वायर। तो y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 19 मिल गई वैल्यू y की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y क्या है, x और y इक्वल भी है और x जो है ग्रेटर देन भी है y, x इज ग्रेटर देन y और इक्वल टू y। ठीक है, तो क्या मिला, x इज ग्रेटर देन y और इक्वल टू y मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक ही वैल्यू क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 6 था। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों का अंडर रूट, तो 11 माइनस 6 5 आ गया। अब हमने बोथ साइड क्या करा, स्क्वायर करा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये वाला कट गया, x प्लस 6 बचा, 5 का स्क्वायर 25 बचा, 6 इधर माइनस करा तो 19 आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x 19 है, y में प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू हो, तो माइनस की वैल्यू तो छोटी होती है इस प्लस की वैल्यू से। ठीक है, तो y छोटा भी है x से और y बराबर भी है x से। ठीक है, तो इसलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पे x माइनस अंडर रूट 169 दिया, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 169 दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। ठीक है, तो 13 मिल गया x की वैल्यू, लेकिन यहाँ y स्क्वायर है तो ध्यान रखिएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो जब y लिखोगे तो यहाँ प्लस माइनस का साइन अंडर रूट 169 आएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 13। अब जिसमें प्लस और माइनस दोनों आ गई वैल्यू, तो और जिसमें केवल प्लस की वैल्यू है तो वो क्या होगी, प्लस की वैल्यू है केवल, तो वो बड़ा होगा हमेशा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, तो ये मिल गया। अब फटाफट नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 24 क्या है, ये दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 45 आ रहा है माइनस का, और बीच में हमें ऐसे दो नंबर लाने हैं कि -12 मिले, ठीक है, और -12y मिले, और मल्टीप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए कि -45y स्क्वायर मिले। तो 15 थ्रीजा होता है 45, और अगर हम इसको लिखें y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 3y माइनस 45y, और फिर हम इसको सॉल्व करें, फिर हम इसके रूट्स निकालें। ठीक है, तो ये तरीका तो बहुत बड़ा है, एग्जाम में टाइम तो होता नहीं है इतना, तो आप केवल इसको पकड़िए, -15 और +3। तो y के रूट क्या निकलेंगे, इसका साइन उल्टा कर दीजिए, माइनस का 3 और प्लस का 50, ये रूट निकलेंगे इसके y के। अब x को देखिए ध्यान से, -8√3, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -5√3 -3√3 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देखिए 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। इन दोनों को पहले आप जोड़ के देखो, -5√3 और -3√3, -8√3 मिल गया। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 45x स्क्वायर मिलना चाहिए, तो इन यहाँ पे बीच में x लिख लीजिए,
यहाँ पे x होगा एक्चुअली -8√3x। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे भी x। अब देखिए, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3√3। तो क्या आएगा 15, √3 इंटू √3 होता है 3, तो 15 इंटू 3 कितना हो गया 45x² मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि एक तो आपका 5√3 है माइनस का और एक 3√3 है माइनस का। ठीक है, दोनों वैल्यू किस में है माइनस में, तो x के रूट क्या मिल जाएंगे आपको, एक मिलेगा 5√3 और दूसरा मिलेगा, साइन अपोजिट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए 3√3। तो x की वैल्यूज हमें ये मिल गई 5√3, 3√3, y की वैल्यू मिल गई -3 और 15। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है और ये दो, इसमें से एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है। इसकी बड़ी वाली वैल्यू ले लेते हैं 15 जो है। अच्छा एक चीज और, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर हम इसको 2 मान ले तो ये वैल्यू क्या हो गई, लगभग 10 हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो 15 से ये दोनों वैल्यू छोटी हैं। तो यहाँ क्या मिल रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। लेकिन अब -3 वैल्यू को लेके चले, -3 वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यू से छोटी है, तो इससे क्या मिल रहा है कि x इज लेस देन y। तो जब भी इस तरीके से मिले यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे मिला है हमें y इज लेस देन x। यहाँ पे देखिए y इज ग्रेटर देन x है, यहाँ हमें मिला है y इज लेस देन x या x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, यहाँ y इज ग्रेटर देन x। तो जब भी इस तरह की चीज मिल जाए, इसका मतलब हमेशा हमारा ऑप्शन ई होगा, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। क्या होगा, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। या तो y इज ग्रेटर देन x होना चाहिए, या फिर मिलना चाहिए x इज ग्रेटर देन y, या फिर मिलना चाहिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। और अगर इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है तो ये लास्ट ऑप्शन है, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, और अगर x इज इक्वल टू y केवल मिलता है तब भी रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि इसको कैसे करेंगे। जैसे √3 की वैल्यू 1.732 होती है, हमने 2 मान के इसकी कैलकुलेशन कर दी, ऐसे ही √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक है, तो इसमें इसको भी अगर आप 1.5 मान के मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 1 का मल्टीप्लाई करने में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, या 2 मान के मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या है कि x इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, और ये 2 किसका स्क्वायर होता है 46 का स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में टाइम नहीं होता सॉल्व करने का। तो ये आ जाएगा आपका 46। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो -50 की जगह ऐसे दो नंबर लिखिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 184y² आ जाए और दोनों को ऐड करने पे 50y आ जाए। तो अगर आप -46 और -4 लीजिए तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है माइनस का 50 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 184 मिलेगा। तो जो वैल्यूज रखने पे मिलता है तो उसके अपोजिट साइड में वो उसके रूट हो जाते हैं। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4, साइन चेंज कर दीजिए 4 और 46, ये दो वैल्यू मिल गई। अब देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल भी है, और y की वैल्यू x की वैल्यू से, जो 4 वाली वैल्यू है ये छोटी है x की वैल्यू से। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25। तो हमने कितने कर लिए, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन हम लोग के अभी तक हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। पहले जब इस तरह की दो इक्वेशन लिखी हो कि जिसमें जो केवल
कांस्टेंट वाला टर्म है, यहाँ पे -210 है, यहाँ पे -238 है। जब इस तरह का हो, कितने भी बड़े नंबर्स लिखे हो, इस पूरी इक्वेशन में सॉल्व ही नहीं करना है, सीधे आपका आंसर ई वाला हो जाएगा। द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 675 को उधर ले गए, 3 से डिवाइड करा, क्या आया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, y स्क्वायर आया। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √225। ठीक है, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो 15 आ गया। तो y की दो वैल्यू मिल गई, प्लस माइनस 15। अब इसको देखिए, x क्यूब इज इक्वल टू 3375। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ 3375 ना। तो ये क्या होता है, क्यूबिक रूट है, तो 15 इंटू 15 इंटू 15। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल गई 15। अब देखिए y की वैल्यू में प्लस और माइनस दोनों है और x की वैल्यू में केवल प्लस की वैल्यू है और सेम है, तो यहां लिखोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्या आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये मिल जाएगा हमें। इसके बाद इसको रब करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। अब देखिए, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब ध्यान से देखिएगा, 29 को ऐसे दो टर्म्स में आप स्प्लिट कर दीजिए कि क्या हो जाए, 29 मिल जाए। तो मतलब अगर हम 14 और 15 को ऐड करें, 9 और 2, ठीक है, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 210 मिलेगा। तो देखिए दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस मिलाना है। ठीक है, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, x के, साइन चेंज कर दीजिए, 14, 15 मिल गई x की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 35 लाना है, तो कैसे आएगा, 35 होगा 15 और 20 दोनों माइनस के होंगे यहाँ पे, इनको जब आप ऐड करोगे तो 35 होगा। तो जब इसके रूट चेंज हो जाएंगे, जब y की वैल्यू हम लिखेंगे तो प्लस का 15 और प्लस का 20 हो जाएगा। जो ये वैल्यूज होती हैं इनका अपोजिट साइन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 14 है, जो y की दोनों वैल्यूज से छोटी हैं, तो x तो छोटा हो गया, 15 वैल्यू y के बराबर है और y से छोटी भी है। अगर इससे कंपेयर करें तो हम क्या लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन x और इक्वल टू x, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिला, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4, और पार्ट 4 ही हमारा लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।